एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे डिमांड क्या होती है। ये जो चैप्टर है कुछ पार्ट्स में जाएगा, सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 डिमांड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम डिमांड क्या होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना तो मुझे एक बात बताओ। जैसे मान लो टमाटर अभी 10 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, ये मेरा प्राइस है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम 10 रुपए पे 2 किलो खरीदोगे या 5 किलो खरीदोगे? अच्छा, 2 किलो या 5 किलो कुछ भी खरीद सकते हो। क्वेश्चन और चेंज करते हैं। मैंने बोला मान लो टमाटर का प्राइस 100 रुपए किलो हो गया, तो अब 2 किलो खरीदोगे 5 किलो खरीदोगे? मैम अब तो मैं कम खरीदूंगा, हो सकता है 1 किलो खरीदूं। इसका मतलब जैसे ही प्राइस कम बढ़ा, आपने क्या करा? आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया। थोड़ा बहुत आइडिया होगा। चलो आज इसे पूरा अच्छे से सीखते हैं। जब हम बात करते हैं डिमांड की ना, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, क्या हमारी विलिंगनेस है उसे सामान खरीदने की। जैसे कि मान लो मार्केट जैसे मान लीजिए मार्केट में आईफोन आया हुआ है, ठीक है, तो क्या मेरा मन है उसे खरीदने का? उस मन को ही मैंने बोला विलिंगनेस, ठीक है। दूसरा मैंने कहा क्या मैं एबल टू बाय हूँ, मतलब क्या मेरी परचेजिंग पावर है। इसका मतलब क्या मेरे पास पैसे हैं। हो सकता है मेरे पास ये हो लेकिन ये ना हो सकता है मेरे पास ये हो बट ये ना हो। तो अगर हम डिमांड उसी चीज को बोलते हैं जब हमारे पास दोनों फैक्टर्स मतलब विलिंगनेस और एबल टू बाय, अगर दोनों फुलफिल होता है उसी को बोलते हैं डिमांड। अब जब हम डिमांड की बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे एट अ गिवन प्राइस, कि अगर ये पर्टिकुलर प्राइस है तो उस कमोडिटी की या फिर उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तक हमने ये तो सीख लिया डिमांड क्या होती है। अब हम सीखेंगे डिमांड के 2 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए 2 टाइप की डिमांड हो सकती है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट। देखो इंडिविजुअल का मतलब मैं अकेला, ठीक है, और मार्केट की मतलब बात करूं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे लोग समझते हैं। देखिए इंडिविजुअल में हम बात कर रहे हैं एक कंज्यूमर की, अ कंज्यूमर, और जब मैं मार्केट की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी ऑल कंज्यूमर्स। ये बात क्लियर हुआ? अब जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर सपोज क्वेश्चन में आया व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, तो हम क्या लिखेंगे? अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। याद है मैंने कहा था विलिंग, मेरा मन होना चाहिए, एबल टू बाय मेरी परचेजिंग पावर, तो इसको डिमांड की डेफिनेशन में आया इज एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। जो भी प्राइसेस है उस टाइम उसकी डिमांड क्या होगी? एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये देखो डिटरमिनेंट्स पता है क्या होता है? देखो ये बहुत फैंसी वर्ड है, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉमन वर्ड लैंग्वेज में, कि मैम डिटरमिनेंट्स क्या होता है। डिटरमिनेंट्स का मतलब है आपका फैक्टर्स का मतलब वो चीजें जो फर्क डालती है। अब किस पे फर्क डालती है? डिमांड पे। तो हम बात करेंगे वो रीजंस या वो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम इस एरो को यूज करेंगे इंक्रीज, ये है इंक्रीज का, ये है डिक्रीज का, जिससे ना थोड़ा टाइम बचे और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। क्लियर हुआ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? समझते हैं इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, मतलब प्राइस मतलब वो मूल्य उस चीज से कितने पैसे की है अपनी कमोडिटी का। जैसे कि याद में बात करी थी टमाटर की, अब बताओ यहाँ बात करते हैं प्राइस, यहाँ लिखते हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जैसे मानिए सपोज पहले प्राइस 10 रुपए टमाटर का, ठीक, और अब मान लो 100 रुपए टमाटर का प्राइस। तो मुझे बताओ 100 रुपए पे आपकी क्वांटिटी, 2 ऑप्शन देती हूँ, 5 किलो या 1 किलो। मुझे बताओ 100 रुपए में आपकी क्वांटिटी कितनी होगी? 1 किलो की 5 किलो? 1 किलो। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं 10 रुपए टमाटर है तो प्राइस क्या, आप क्वांटिटी क्या रखोगे? आप रखोगे
5 किलो। इसका मतलब जैसे ही प्राइस हुआ इंक्रीज, डिमांड क्या हुई? डिमांड हुई डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड वाइस, अब मतलब अगर प्राइस हुआ कम तो डिमांड हुई ज्यादा। सेकेंड डिटर्मिनेंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हम बात करते हैं, हमारी दो टाइप की गुड्स आती है। देखिए क्लियर करती हूँ पहले। जैसे अगर हम फोर्थ डिटर्मिनेंट की बात करें, हमने बात करी थी गिवन कमोडिटी, मतलब जैसे अगर सपोज मैं टोमेटोज का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने बात करी टोमेटोज का ही प्राइस, टोमेटोज की ही डिमांड, करेक्ट। लेकिन अगर हम रिलेटेड गुड्स का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है मैं प्राइस तो बात कर रही हूँ चाय का, टी का, लेकिन मैं डिमांड बात कर रही हूँ कॉफी की, राइट। इसका मतलब इसको बोलेंगे रिलेटेड गुड्स। क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, जैसे मान लो मैंने बात करी बटर की, सपोज मैंने बात करी सपोज मैंने लिया प्राइस लिया बटर का, डिमांड कर लेट सपोज सोफे की, कुछ भी अगर अलग अलग है तो हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स की। अब रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो टाइप के गुड्स आते हैं, आओ देखते हैं। एक है सब्स्टिट्यूट गुड, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट, अच्छा आपने कभी देखा है अगर सपोज स्कूल में अगर सपोज कोई टीचर एब्सेंट है तो हम यूज करते हैं ना, मैम उनका सब्स्टिट्यूट लगा है क्या, उनकी जगह कौन सी टीचर आ रही है। इसका मतलब अगर एक टीचर नहीं आई तो उसकी जगह दूसरा टीचर आता है, सब्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है। और बहुत बार जो टीचर आता है वो कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं सब्जेक्ट का, तो वहीं से है सब्स्टिट्यूट वर्ड। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ एक्सचेंज में। जैसे कि मानो मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं पेप्सी पीती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं भाई ब्लैक वाली, ठीक है। अब मुझे बताओ पेप्सी भी ब्लैक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कोका कोला की बात करूँ तो कोका कोला भी तो ब्लैक है। अगर सपोज मैंने किसी ने भैया पेप्सी ले आना, अगर मैंने उसको बोलना स्पेसिफिक बोला भाई भैया ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ले आना, ठीक है, वो पेप्सी लेकर आया। लेकिन अगर मान लो उसके पास पेप्सी नहीं है तो वो कोका कोला भी तो चलेगी ना। या फिर थोड़ा इजी करते हैं एग्जाम्पल को, मैंने बोला बॉल पेन और यहाँ मैंने बोला जेल पेन। अब बताओ पर्पस तो एक ही है ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिनका पर्पस एक ही होता है और लोग एक ही जगह दूसरे को भी यूज कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरा काम था लिखना, ठीक है, अगर मुझे बॉल पेन नहीं मिला तो मैं जेल पेन पे आ गई। क्लियर हुआ कि हम सिर्फ गुड्स को समझेंगे कौन सी गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लियर हुई। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री आपने देखा है कभी, जैसे मान सपोज हम किसी होटल में गए रहने के लिए, ठीक है, तो आपसे बोलते हैं कि सर ये सर्विसेज ना कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये साथ में मिल रही है, साथ में, करेक्ट। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं साथ में, तो मतलब ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड साथ में होती है। जैसे कि एक बात बताओ, अगर सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी? चलिए वो सब भी छोड़, चलो इजी एग्जांपल पे आते हैं। मैंने बोला एक बात बताओ, पेट्रोल और कार क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? अभी मैं जो कार की बात कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ उन कार की बात कर रही हूँ जो पेट्रोल से रन करती है। अभी मैं इलेक्ट्रिक वाली सीएनजी वाली की बात नहीं कर रही। तो मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल और कार साथ साथ में चाहिए या फिर और इजी एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा फोन और चार्जर ये साथ में चाहिए ना। हाँ यहाँ बात करेंगे आईफोन की, हाँ जी क्यों बात करेंगे आईफोन की, क्योंकि अलग अलग खरीदना पड़ता है भाई, एक साथ नहीं आता, करेक्ट। और कोई एग्जांपल बताओ आप क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर हुई। अब हम समझेंगे इनका प्राइस और इनके डिमांड पे। आप समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड कैसे बिहेव करेगी। अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं टी और कॉफी। पहले मुझे बताइए टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की जगह यूज हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ प्राइस की। P stands for price, D stands for demand, again P stands for price, D stands for demand। अब मुझे एक बात बताओ, अगर T के पैसे बढ़ गए तो
कॉफी की डिमांड का क्या होगा? नहीं आया? आज जो सीखते हैं। मैंने बोला टी का प्राइस बढ़ गया, तो टी की डिमांड का क्या होगा? टी की डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर सपोज कस्टमर को इतना कोई पसंद नहीं है टी और कॉफ़ी में, कहते हैं चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, तो वो टी को छोड़कर, बिकॉज टी महंगी हो गई है, तो कॉफ़ी की तरफ जाएगा। तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? कॉफ़ी की डिमांड हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर हुआ? तो हम फोकस कर रहे हैं एक चीज का प्राइस और दूसरे की डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में चाहिए होती है, आज हम सीखते हैं इनका डिमांड पे क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल का और बात करते हैं कार का। फिर से वही चीज, इसका प्राइस इसकी डिमांड, इसका प्राइस इसका डिमांड। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। हमारी फर्स्ट स्टेज जो था प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अब मुझे एक बात बताओ, जो कार है, अब मुझे बात बताओ, इंसान अगर कार खरीदेगा तो उसमें पेट्रोल भी तो पड़वाएगा ना, तो वो कॉस्ट तो देखेगा ना कि भाई क्या कॉस्ट पड़ेगी फ्यूचर में। तो अगर पेट्रोल यहाँ महंगा हो गया तो जो लोग कार को खरीदने वाले हैं उनकी डिमांड कम होगी। वेरी गुड, क्लियर। इसका मतलब हम जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ हम बात करेंगे पेट्रोल के प्राइस के बारे में अगेन, और दूसरी चीज़ की डिमांड को लेके जो हम सब्स्टिट्यूट में कर रहे थे। इधर आपने नोटिस करा, अगर हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो वहाँ पे जो प्राइस था, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा था सपोज टी का, तो जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई थी किसकी? कॉफ़ी की। क्लियर। वहीं पे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने बोला अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी कार की कम हो रही है। मतलब यहाँ पे है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब एक बढ़े दूसरा कम हो, या उल्टा। और यहाँ पे है पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे। थर्ड डिटर्मिनेंट में वो है हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कि जो इंसान कितना कमाता है उससे डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, जो हमारी गुड्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल गुड और दूसरी आपकी होती है इंफीरियर गुड। ठीक, अगर बात करते हैं इंफीरियर गुड, इसका मतलब है ये थोड़ी सस्ती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉर्मल गुड का मतलब है जो इससे बेटर क्वालिटी। जैसे कि हम बात करते हैं बटर की। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, अमूल थोड़ा महंगा होता है, हमने उसको लिखा नॉर्मल गुड में। वहाँ एक न्यूट्रीलाइट करके बटर आता है, मैंने उसको लिखा यहाँ। देखो जो न्यूट्रीलाइट है ना, वो ऐसा थोड़ा सस्ता है, मानते हैं सपोज वो 30 रुपीज़ का मिलता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अमूल की बात करूँ, वो हो सकता है आपको मिलता हो 50 रुपये। तो मैंने बोला देखो, अब मुझे बताओ, जिसके पास पैसे कम होंगे तो वो न्यूट्रीलाइट खाएगा, जिसके पास पैसे थोड़े बढ़ेंगे वो अमूल खाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको रिलेट करूँ इनकम से, तो मतलब अगर आपकी इनकम अभी कम है, ठीक है, तो आपका जो इंफीरियर गुड है उसको आप खाओगे ना, उसकी डिमांड बढ़ाओगे। क्लियर हुआ? मतलब अगर मैं पैसे कम कमाती हूँ तो मैं न्यूट्रीलाइट वाला बटर यूज़ कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं नॉर्मल गुड का मतलब अमूल का बटर खाना शुरू कर दूंगी। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई। क्लियर हुआ? ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज हो गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप, ऑन दी अदर हैंड इनकम का इंफीरियर के साथ है नेगेटिव रिलेशनशिप। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इनकम है इसको हम शो करते हैं कैपिटल वाई से इकोनॉमिक्स में। एक बार फटाफट से इसका रिकैप कर ले, बिकॉज हल्का सा कंफ्यूजिंग है। मैंने बोला अगर मेरी इनकम होती है इंक्रीज तो
इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हुई? डिक्रीज। वेरी गुड। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी इनकम होती है डिक्रीज तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हुई? इंक्रीज। वेरी गुड। अगर मैंने बात करती हूँ नॉर्मल गुड की, तो अगर मेरी इनकम होती है इंक्रीज तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हुई? इंक्रीज। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी इनकम होती है डिक्रीज तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हुई? डिक्रीज। वेरी गुड। अब करते हैं नेक्स्ट डिटरमिनेंट, करते हैं फोर्थ डिटरमिनेंट। मैंने बात करी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या मैं किसी चीज को लाइक करती हूँ या फिर पसंद नहीं करती हूँ, लाइक या फिर डिसलाइक। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है, अब क्या उसे ग्रीन टी का टेस्ट होगा? नहीं भाई, जब वो वेट गेन कर रहा है तो ग्रीन टी क्यों करेगा? इसकी मतलब उसका तब टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ, उसको पसंद ही नहीं था तो वो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जैसे अगर मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, राइट, मुझे पसंद है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। सिंपल से वर्ड्स में अगर मेरा टेस्ट है उस चीज़ को लेके तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड मेरा अगर टेस्ट डेवलप नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, मैंने आज तक खाया ही नहीं, तो उसकी डिमांड क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों है पॉजिटिव रिलेटेड, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। करते हैं फिफ्थ डिटरमिनेंट। बात करते हैं फिफ्थ डिटरमिनेंट पे, वो है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन मतलब हम क्या सोचते हैं उस चीज को लेके। हमने बोला फ्यूचर के प्राइस को, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। बात करते हैं गोल्ड की। अभी मान लो गोल्ड का रेट है 1 लाख रुपीस, बहुत महंगा है पता है मुझे। अगर मान लो 1 लाख रुपीस है, ठीक है, और अगर आपको पता चलता है ये प्रेजेंट की डिमांड, ठीक है, आपको पता चलता है भाई आने वाले टाइम में ना जो गोल्ड का प्राइस है वो आपका हो जाएगा 50,000, क्या करोगे? अभी खरीदोगे कि बाद में खरीदोगे? मैम मैं तो अभी नहीं, बाद में खरीदूंगा। तो मतलब आपने बाद में प्राइस, मतलब अगर आपका प्राइस कम हुआ तो आपने डिमांड को बढ़ा दोगे, लेकिन अभी की डिमांड का क्या करोगे? मैम अभी की डिमांड तो मैं कम कर दूंगा बिकॉज मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है। उसी चीज को हमने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। यहाँ पे हमने 5 डिटरमिनेंट्स कवर कर लिए, ये थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कवर कर रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड जो 5 थे। अब हम कवर करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड जो आपके 3 है। फर्स्ट है आपका सीजन एंड वेदर। अब एक बात बताओ, जैसे अभी गर्मी चल रही है, ठीक है, तो गर्मी में जिस चीज की डिमांड होगी ऑब्वियसली एसी की डिमांड होगी, तो एसी की डिमांड इंक्रीज होगी। तो जैसा सीजन उस हिसाब से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात करते हैं सेकंड पे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब बताओ जहाँ जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे उतनी ज्यादा डिमांड है ना, जहाँ जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। क्लियर? ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसे डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम चलते थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ मैंने बात करी क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर सपोज पूरी पॉपुलेशन के पास पैसा है तो डिमांड में हर कोई करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर सपोज ऐसी इकोनॉमी है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट, तो वहाँ पे डिमांड में कैसे होगी? थोड़ी बहुत होगी या कुछ लोगों की होगी। क्लियर हुआ? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। बाय।